आज बहुत दिनों बाद अपने गार्डन में आप सबको लेकर आया हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं थी पीछे वीडियो कुछ बनाने की, और मैं कुछ व्यस्त भी रहा। आज भी मैं कोर्ट जाने की तैयारी में लगा हूँ और मैं सोचा 5-7 मिनट आपके साथ गुफ्तगू कर लूँ, और ये वीडियो बनाते ही मैं कोर्ट के लिए निकल जाऊँगा। अभी आप ये देख रहे हैं मेरे गुलाब का कंडीशन। ये कंडीशन बहुत बड़े गुलाब हो गए हैं, मैं इतना नहीं चाहता। इस कंडीशन में मैं चाहता हूँ छोटे हाइट में ही फूल होते रहें, और इसी वजह से मैंने हार्ड प्रूनिंग भी किया था। और हार्ड प्रूनिंग का आपको फोटो याद होगा या वीडियो याद होगा तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितना छोटा मैंने प्लांट कर दिया था। फिर मेरे प्लांट इतना ग्रोथ ले लिए। हालांकि धूप यहाँ पे अभी दिन के 9:30 बज रहे हैं, अभी तक यहाँ पे धूप नहीं आया। कुछ पार्ट में धूप आया है, और ये पूरे गार्डन में धूप आने में 1 से 1.5 बज जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ बगल में एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है, पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, अब ये बिल्डिंग खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से मेरे गार्डन का जो धूप है वो काफ़ी हद तक रुक गया है। लेकिन फिर भी ये पिछले 2 साल से ये सिचुएशन आ गई है, लेकिन फिर भी गुलाब अपना शौक है, अपने शौक के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। और ये गुलाब का जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये सारा वही चीज़ उसी वजह से हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी फीडिंग मैंने आपके साथ शेयर की, जो भी ट्रीटमेंट मैंने आपके साथ शेयर की, वही सारा मैंने भी किया, जिसका ये रिजल्ट है। मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ। मैं पीछे कुछ रोजारियंस मुझे मैसेज किए, कुछ ने कॉल भी किया कि सर पीएच मेंटेन करने में बहुत तकलीफ आ रही है, आप पीएच कैसे मेंटेन करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं पीएच मेंटेन करने के लिए अपने गुलाब के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करता, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं करता। सिर्फ 10 या 15 दिनों पे मैं डिस्प्रिन की एक गोली 10 लीटर पानी में मिलाकर सारे गुलाब में डाल देता हूँ। अगर पीएच के ट्रीटमेंट की बात करें तो सिर्फ वही करता हूँ। मैं अलग से और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता। तरह तरह की ट्रीटमेंट लोग करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नए रोजारियंस के कान खड़े हो जाएंगे कि अच्छा ये सब भी किया जाता है। तो मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जो मासूम रोजारियन है, मासूम बनकर गुलाब करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली हर एनपीके का अपना एक पीएच होता है। चाहे कोई भी आप एनपीके यूज करते हैं, उसका अपना एक पीएच है। और अगर अब जैसे मेरे पानी का जो पीएच है वो 7.5 7 से 7.5 के बीच में रहता है, तो मैं जैसे ही एनपीके में डालता हूँ, कोई भी एनपीके डालता हूँ एक्सेप्ट कैल्शियम रिलेटेड एनपीके, तो जैसे ही मैं एनपीके डालता हूँ वो पीएच डाउन चला जाता है। अब ऐसे में होता क्या है कि जो लोग पीएच के ऊपर काम कर रहे हैं वो ये नहीं देखते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन पीएच का क्या है उनके गुलाब के लिए। आप एक बार एनपीके डाल के फीडिंग किए, पीएच डाउन चला गया, उसके बाद पीएच के लिए भी ट्रीटमेंट किया आपने तो पीएच और डाउन चला गया, तो पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो आपके गुलाब के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, डाईबैक लगना शुरू हो जाएगा, प्लांट के अंदर और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, वो खाना लेना बंद कर देगा, और प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी जहां बहुत ज्यादा अगर एसिडिक चला गया पीएच तो बेहतर तरीका मैंने आप सबको बताया कि अगर म्यूनिसिपल का पानी आपके गार्डन में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, तो म्यूनिसिपल के पानी के ऊपर, पीएच के ऊपर कोई भी काम आपको करने की जरूरत नहीं है। आप म्यूनिसिपल का पानी देते रहें, इसको नहलाते हैं, रूट जोन में पानी देते रहें, जो आपका एनपीके है वही आपके गुलाब के पीएच को मेंटेन कर देगा, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके दिमाग में अगर फितूर है कि नहीं मेरे को पीएच ठीक करना है, तो आप 10-15 दिनों पे एक डिस्प्रिन की गोली 10 लीटर पानी में मिलाकर अपने गुलाब के रूट जोन में आप डाल दिया कीजिए, इतना काफी होगा। अदरवाइज पीएच पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक नहीं कर सकते पीएच को, तो बहुत पीएच को के बार बार उसको ट्रीटमेंट के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ कि गुलाब उगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आसान तरीके से, बहुत प्यार के तरीके से गुलाब को उगाया जा सकता है, कि नेचुरल चीज है। हम इसको सपोर्ट करते हैं ग्रोथ लेने में। हमें इन गुलाबों के लिए सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बनना है। सपोर्ट सिस्टम किस चीज का? इनको बीमारी नहीं लगने देनी है, इनको एक हेल्दी फूड देना है, इनको एक हेल्दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं, बस इतना ही करना है। एक अच्छा पानी देना है, धूप और हवा प्रॉपर देनी है। यही अगर आप इन्हीं सब चीजों के साथ अगर आप एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे अपने गुलाबों के साथ, तो गुलाब नेचुरल तरीके से अपने आप ही बढ़ जाएंगे। कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इतना
प्लांट को बड़ा कर दिया, हमने इतना फूल ले लिया, ये कोई ले नहीं सकता। ये सब नेचर है, नेचुरल तरीके से ही उसके अंदर कैपेसिटी है, तभी वो आ रहा है। हर गुलाब में बहुत ज़्यादा फूल नहीं आते हैं, हर गुलाब बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं लेता है। तो हम ये दावा अगर करने लग जाएं कि हमने ये कर दिया तो ये गलत है। ये हम एक सपोर्ट सिस्टम है अपने गुलाब के लिए, एक सपोर्ट दे रहे हैं अपने गुलाब को, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के मेन मुद्दे की। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब हमारी पूरी फीडिंग हो जाती है, जो NPKs मैंने बताया था, जो 13-40-13 बताया था ताकत के साथ, उसके बाद मैंने बताया था जैसे ही आपको बर्ड दिखने लगे तो 52-34 की फीडिंग करो। इसके बाद हमें क्या करना है? अगर फर्स्ट प्लस खत्म हो जाता है, कई जगह पे खत्म होने वाला होगा, फर्स्ट प्लस कई जगह खत्म हो चुका होगा। फर्स्ट प्लस खत्म होने के बाद आपको कुछ दिनों तक गुलाब को, कम से कम 15 दिन अपने गुलाब को कंप्लीट रेस्ट देना है, सिर्फ पानी के ऊपर रखना है। और वैसे भी जैसे दिल्ली जैसे वेदर में अभी टेम्परेचर हमारा 10 से नीचे चला गया है, 5, 6, 8 ऐसे टेम्परेचर चल रहा है दिल्ली में। तो ऐसे में जो हमारे गुलाब हैं वो पार्शियल डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो कम से कम 10 से 15 दिन आप अपने गुलाब को रिलैक्स करें, रेस्ट दें। जैसे ही गुलाब थोड़े रेस्ट से बाहर निकाल रहे हैं या सेकेंड फ्लश की तरफ आपको जाना है, तो पहली जो फीडिंग है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है रूट के अंदर। तो पहली फीडिंग आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अपने रूट में डालनी है। उसके बाद एक बार 1261 की फीडिंग करनी है, और उसके बाद जो मैंने आपको फीडिंग बताई थी वही फीडिंग आपको फिर से कंटिन्यू कर देना है। जो भी आपके पास फीडिंग है, 17-10-27 हो या 15-30 हो या 5-40-28 हो, जो भी फीडिंग आपके पास अवेलेबल है उसमें ताकत, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला के एक फीडिंग वो करनी है, और 13-40-13 की एक फीडिंग करनी है। हफ्ते में 2 फीडिंग करनी है, और जैसे ही कली दिखनी शुरू हो जाए तो हफ्ते की 3 फीडिंग कर देनी है, जिसमें 52-34 आपको एक फीडिंग देनी शुरू कर देनी है। तो ये आप प्रिपरेशन करके चलें, आपके गुलाब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। कई लोगों के गुलाब इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंट अपने गुलाब के ऊपर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसको पहले साल 2 साल हमें बचाने की ज़रूरत होती है, सर्दी से, कोल्ड से, गर्मी से, बारिश से, इन सारी चीज़ों से बचाने की ज़रूरत होती है। वो बच्चा जैसे ही बड़ा होता है उसके बाद आपको अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चा समझदार हो जाता है और अपने आप सारी चीज़ों को लेना शुरू कर देता है। वैसे ही हमारे गुलाब के साथ है। गुलाब के साथ आपको साल 2 साल आपको वर्कआउट करना है, साल 2 साल आपको अपने वेदर के हिसाब से उसको कंडीशनड करना है। वेदर के हिसाब से जैसे ही आपका गुलाब ढल जाएगा उसके बाद आप इसमें कुछ भी फीडिंग करते रहें, कैसे भी आप ट्रीटमेंट करते रहें, गुलाब अपने आप चलता रहता है। फिर गुलाब को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुलाब को चलाने की जरूरत सिर्फ 2 साल पड़ती है, और उन 2 सालों में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं। मेरा गुलाब बढ़ क्यों नहीं रहा है, मैं क्या फीडिंग करूँ कि इतना बड़ा हो जाए, मैं क्या ऐसा खिलाऊँ कि गुलाब मेरा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने। ये हम पेशेंस लूज करके और इस तरह की ट्रीटमेंट पे हम ज़्यादा जोर देने लग जाते हैं, और ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में हम गुलाब के ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में गुलाब हमारा ख़त्म हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं उनके लिए एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि फूल ज़्यादा कैसे आएंगे। जब बहुत ज़्यादा ब्रांच होंगे। बहुत ज़्यादा ब्रांच कैसे होंगे? जब पेड़ बड़ा होगा। पेड़ बड़ा कैसे होगा? जब आप उसको प्रॉपर सनलाइट देंगे, प्रॉपर एयर देंगे, प्रॉपर अच्छे पानी देंगे तो पेड़ बड़ा होगा। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक पेड़ बड़ा नहीं होगा, जब तक उसमें ब्रांच बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तब तक बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं आएगा। गार्डनिंग बहुत पेशेंस की चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखें आप। कम से कम 2 साल आप बिल्कुल शांत होकर अपने गुलाब के साथ विदाउट एनी मच एक्सपेरिमेंट अपने गुलाब पे ध्यान दें। आपका गुलाब डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंटल नहीं बनना। मैं अपने गुलाब की कंडीशन की बात करूं तो आप ये क्या है कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हुए पड़े हैं, जगह कम है मेरे पास, और प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक प्लांट आपको निकाल कर दिखाना चाहता हूँ। मैं आप ये देखिए, ये एक बाउंड ब्यूटी गुलाब है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फैला हुआ है, और मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ निकाल के। ये आप देख सकते हैं
इस तरह की वैरायटी है ये, और कितने फूल आए हुए हैं, कितने अच्छे तरह से बना हुआ फूल, और इस तरह से सारे प्लांट बने हुए हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा फीडिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं नहीं किया हूँ, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके प्लांट भी इस तरीके से हो सकते हैं। अभी जो सिचुएशन है मेरे गुलाब की वो आप लोग देख रहे हैं, और ये सारे वही फीडिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कुछ अलग से फीडिंग नहीं करता, ना कोई अलग से कोई पीएच मेंटेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। और आपके सामने ये हार्ड प्रूनिंग की थी मैंने, और आप देखिए कि गुलाब का ग्रोथ किस तरीके से उठा है, आप खुद ही देख सकते हैं। एक बेसल सूट के ऊपर कितने सारे फूल खिल रहे हैं। ये अभी प्रेजेंट कंडीशन है मेरे गुलाब का, और फूल थोड़े कम हो गए हैं, कुछ फूल क्लियर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और ये तब हाल है जब गिलहरी ने मुझे बहुत परेशान किया था। गिलहरी का अटैक मेरे गुलाब पे बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने, ये आप देख रहे हैं ग्रीन नेट का मैंने फेंसिंग किया, एक अलग से कैट मैंने अडॉप्ट किया और अपने गार्डन के लिए में रखा है कैट मैंने, जिसकी वजह से ये मेरा गुलाब बच पाया और ये गुलाब अब चल रहे हैं। आज से 4 साल पहले हमारे पास एक शख्स आए थे, उनका नाम है हर्षवर्धन। वो जहाँ पे मैंने सिंडर आप सबों के लिए रेडी करवाया था राजेंद्र जी के यहाँ, वहाँ पे हर्षवर्धन एक बार गए थे सिंडर लेने के लिए, और वहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि राहुल सर से मेरी बात करा दो या मुलाकात करवा दो। और राजेंद्र जी ने वहीं से फ़ोन पे बात कराया हर्षवर्धन से, और हर्षवर्धन ने फ़ोन पे मुझे बताया कि सर मैं गुलाब लगाने की बहुत कोशिश करता हूँ, आपका वीडियो देखता रहता हूँ, लेकिन गुलाब मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मैं गुलाब लगाता हूँ और गुलाब हमारे मर जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम यही थी कि गुलाब लगाते ही उनके गुलाब खत्म हो जाते थे, बढ़ने की तो बहुत दूर की बात। फिर मैं उनको अपने घर का एड्रेस दिया, और वो मेरे घर पे सेम डे वहीं से सीधा वो मेरे पास आ गए, और आकर उन्होंने कहा कि सर मेरे को किसी भी तरह से गुलाब उगाना सिखा दो, गुलाब बड़ा करना सिखा दो। मैं गुलाब उगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मेरे से गुलाब नहीं हो पा रहे। अपने गार्डन से मैं उनको 15 या 20 गुलाब उखाड़ कर दिया था। ये मैं करता रहता हूँ, जब अच्छे गुलाब आते हैं तो मैं उनको, क्योंकि मेरा छत बहुत छोटा है, तो जो पुराने गुलाब होते हैं मैं आगे बढ़ा देता हूँ, फिर नए वेराइटीज़ के कुछ और अच्छे गुलाब आते हैं वो अपने घर पे मैं लगा लेता हूँ। तो उस समय मेरे को याद है 15 या 20 गुलाब उनको मैंने उखाड़ कर दिया था कि आप ये लगाओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आपके गुलाब अच्छा होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले जो गुलाब सीखने के लिए या जानने के लिए जो सबसे पहले मेरे को मिले थे वो सतीश सैनी थे, आज से 10 साल पहले। और सेकंड टाइम जो मेरे से मिले गुलाब सीखने के लिए वो हर्षवर्धन है। और उसके बाद तो फिर कारवां चलता गया, कई लोग मेरे संसर्ग में आए और गुलाब कर रहे हैं। और आज एक वी द रोजारियन के नाम से हमने एक रोज सोसाइटी भी दिल्ली में बना ली है, और इसमें बहुत सारे लोग जोड़े हैं, बहुत सारे लोग गुलाब कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया में बहुत सिंपल तरीके से आप लोग गुलाब उगा रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आज मैं हर्षवर्धन जी के वीडियो के साथ मैं आपको छोड़कर जाता हूँ। मैं पीछे उनके घर पे गया था गुलाब देखने के लिए, उन्होंने इनवाइट किया था 4-5 लोगों को, जिसमें मैं भी था। तो मैं गया था गुलाब देखने के लिए, और उनका गुलाब देखकर मैं बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, आप खुद ही तारीफ करेंगे। जो उनके गुलाब काबिल तारीफ है डेफिनेटली। तो जो अच्छी चीज़ है उसकी हर कोई तारीफ करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। तो आज मैं उनके गुलाब के साथ छोड़कर जाता हूँ, और ये आप सब के लिए एक लेसन है कि थोड़ा पेशेंस रखें। आप सबके गुलाब बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो भी हफ्ते में 2 ही फीडिंग देते हैं। मैं जो बोलता हूँ वो पत्थर की लकीर मानकर सिर्फ वही काम करते हैं, इससे एक्स्ट्रा वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो उनके गार्डन के साथ मैं आप सबको छोड़कर जाता हूँ। मैं भी कोर्ट जाने की तैयारी करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कीप ब्लेसिंग। मिलते हैं।